अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की बहुत ही फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में। ये एक ऐसी बुक है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल कर रख दिया और इसी बुक ने नेपोलियन हिल को उनकी आइडेंटिटी भी दिलवाई। हमारी इस मॉडर्न वर्ल्ड में हर इंसान अमीर बनकर सक्सेसफुल होना चाहता है और सक्सेसफुल होने के इस सीक्रेट को भी जानना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम अमीर होने के सीक्रेट को जानेंगे इसी बुक को एक्सप्लेन करते हुए। बेसिकली इस बुक को लिखने की शुरुआत तब होती है कि पहले नेपोलियन हिल एक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा करते थे। फिर वो एक दिन अमेरिका के एक सबसे फेमस बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने जाते हैं, एंड्रयू कार्नेगी का। और उनका इंटरव्यू लेने के बाद एंड्रयू कार्नेगी उन्हें ये टास्क देते हैं कि आप ऐसे ही अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है और आपकी लाइफ में कितनी बड़ी तब्दीली आती है। और उन 500 सक्सेसफुल लोगों में हेनरी फोर्ड, जेपी मॉर्गन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एडिसन भी शामिल थे। और 20वीं सदी के इन 500 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू करने के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने इस बुक को लिखा जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उन सक्सेसफुल लोगों में वो कौन कौन सी चीजें कॉमन पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल बन पाए हैं। और इस बुक के अंदर नेपोलियन हिल ने 13 स्टेप्स की मदद से उन्हें एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम इन 13 में से 7 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे जो कि बाकी तमाम तर पॉइंट्स को समराइज कर देंगे। स्टेप नंबर 1, डिजायर यानी ख्वाहिश। देखिए, अगर आपके अंदर लाइफ में कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की डिजायर और ख्वाहिश ही नहीं है तो लाइफ में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हर एक इंसान के दिमाग के अंदर बेशुमार ख्वाहिशात चल रही होती हैं, लेकिन उन सभी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ऐसी होती है जो कि बार बार उसके ब्रेन में चलती है और जलती रहती है। और अगर आपके अंदर भी ये बर्निंग डिजायर मौजूद है तो लाइफ में कामयाब और रिच होने की पहली सीढ़ी पर आप चढ़ चुके हैं। इसी स्टेप के अंदर ही नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, आप एक फिक्स्ड अमाउंट को डिसाइड कर लें कि आप लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2, उस डिसाइड की गई अमाउंट को एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए। नंबर 3, कितने वक्त में आप पैसा कमाना चाहते हैं उस डेट को या उस ईयर को भी लिख लीजिए। नंबर 4, उस पैसे को आप किस तरीके से कमा सकते हैं उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और इस प्लान और इस गोल को भी एक जगह पर लिख लीजिए। और फिर अपने लिखे हुए गोल को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर दिन में 2 बार आप उसे आसानी से देख सकें और फिर इसी चीज को अपनी बर्निंग डिजायर में तब्दील कीजिए, क्योंकि नेपोलियन हिल का कहना है कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको बर्निंग डिजायर की जरूरत होती है। और जब आपका गोल या फिर आपका मकसद बिल्कुल क्लियर आपकी आंखों के सामने होगा तो आपके ब्रेन के अंदर बार बार यही चीज चलती रहेगी कि मैंने क्या चीज अचीव करनी है और मेरा मकसद क्या है। इस बुक के अंदर नेपोलियन हिल इस बर्निंग डिजायर को सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं बताते, बल्कि ये बर्निंग डिजायर आपके लाइफ के हर एक पहलू में अप्लाई हो सकती है। इसी बर्निंग डिजायर का जिक्र नेपोलियन हिल अपने बेटे ब्लेयर का नाम लेकर भी करते हैं कि ब्लेयर जब बहुत ज्यादा छोटा था तो डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि ना ये सुन सकता है, ना ये बोल सकता है और ना ही ये सुन पाएगा और ना ही ये बोल पाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि मेरे अंदर ये बर्निंग डिजायर मौजूद थी कि ये बच्चा बोले भीगा और सुने भीगा। और इसी डिजायर और इसी विल पावर को उन्होंने अपने बेटे के अंदर भी पैदा किया और कुछ अरसे के बाद उनका बेटा बोला भी और सुनने भी लगा। नेपोलियन हिल का कहना है कि ये मैजिक बिल्कुल काम करता है, आपको बस इस पर यकीन रखना होगा। अगर आपको ये पता है कि आपका मकसद क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आप उनके ऊपर फोकस करते हुए, चाहे वो आपके लिए पैसा कमाना हो, लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई बड़ा एथलीट बनना हो, एटसेट्रा, सब चीजों के लिए आपको एक बर्निंग डिजायर की ही जरूरत होगी। और यही स्टेप हमें ये बताता है। दूसरा स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लाइफ में जब भी आप किसी फील्ड में एक्सेल करने की कोशिश करते हैं तो उस फील्ड के मुतालिक आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस फील्ड के अंदर आप तभी ग्रो कर पाएंगे जब आप अपनी उस फील्ड के मुतालिक इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेंगे। आमतौर पर स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से जो नॉलेज हमें मिलता है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही कम काम आता है। बेसिकली वो नॉलेज हमें रैट रेस में दौड़ने के लिए तैयार किया जाता है कि आपने एक अच्छी जॉब किस तरह से करनी है। लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं, उस फील्ड के रिलेटेड आपको जो स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीजों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि आप बुक्स की मदद ले सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं, मेंटोर्स की मदद ले सकते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से कोचिंग ले सकते हैं। आए दिन अपनी फील्ड के मुतालिक नई से नई चीज को लर्न करते रहें, जिससे कि आप खुद को पॉलिश करते रहेंगे और आपके लिए उस फील्ड में ग्रो कर पाना और कम्पीट कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। थर्ड स्टेप है इमेजिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टेप है और इस हैबिट को हम अपने पिछले वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर को और इमेजिनेशन की पावर को जानते ही नहीं। यानी जो चीजें आप अपनी लाइफ में सोचें वैसा ही होना शुरू हो जाए और वही चीजें आप लाइफ में हासिल भी कर लें सिर्फ अपनी इमेजिनेशन की पावर की मदद से। इमेजिनेशन की पावर किस तरह से काम करती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ब्लैक मर्सिडीज पसंद है और अगर आप इसको इमेजिन करना शुरू कर देंगे तो आपको हर जगह पर ब्लैक मर्सिडीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि आप
आप उस ब्लैक मर्सिडीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी बॉडी और आपके माइंड को कंट्रोल करके आपको उन चीजों के ऊपर चलाना शुरू कर देगा। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें डिस्कवर हुई हैं, पहले वो चीजें इमेजिनेशन के थ्रू विजुअलाइज करने की मदद से आपके ब्रेन के अंदर बनती हैं, उसके बाद ही प्रैक्टिकल लाइफ में बन पाती हैं। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप इमेजिन करेंगे, वैसे ही आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हर इंसान जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए मुख्तलिफ प्लानिंग करता है कि मैं ये गोल भी अचीव करूंगा, ये चीज भी मैं अचीव करूंगा। लेकिन उसकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ना होने की वजह से वो लाइफ में ना तो कामयाब हो पाता है और ना ही अपने गोल्स को अचीव कर पाता है। लेकिन जो इंसान प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ मैदान में उतरता है और अपने सफर का आगाज करता है, वो बहुत जल्दी अपनी मंजिल को भी पा लेता है। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग किए बगैर ही किसी काम का आगाज करते हैं तो यकीनन आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपने गोल और अपने टारगेट को मद्देनजर रखते हुए आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को भी कर लेना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे तो आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और सही डायरेक्शन की तरफ कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्टेप नंबर 5, परसिस्टेंस यानी इस्तकामत। ये क्वालिटी उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो लाइफ में लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, जिनके अंदर हार्ड वर्क करने का मादा होता है, जिनके अंदर जुनून और जज्बा होता है, उन्हीं के अंदर इस्तेकामत होती है। और हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर ये पावर ऑफ डिवोशन पाई जाती है कि आप अपने काम और अपने गोल को लेकर कितनी ज्यादा मेहनत लगन से काम कर रहे हैं और आप कितना ज्यादा खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाए हुए हैं। क्योंकि आज की डिजिटल वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो कि आपकी इस्तेकामत को तोड़ सकती है। तो खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए कुछ अहम स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए। नंबर 2, आपकी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर आपने लाइफ में खुद को अपने से 10 गुना बेहतर लोगों से सराउंड करके रखा हुआ है तो यकीनन वो लोग तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव होंगे और आप भी उनके साथ ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि वही लोग आपके लिए एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन साबित होंगे। स्टेप नंबर 6, फ्रेश ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान और जानवर के दरमियान जो चीज डिफरेंशिएट करती है वो है ब्रेन। क्योंकि एक इंसान के पास एक अकल भी है और ब्रेन भी है, और इस ब्रेन की ताकत की बेस पर ही बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं और इंसानों ने इस दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया सिर्फ अपनी सोच की वजह से। और अगर आप एक फ्रेश दिमाग के साथ, एक जदीद और मॉडर्न सोच के साथ एक नए आइडिया के ऊपर काम करेंगे तो यकीनन आपके लिए सक्सेसफुल हो पाना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज की शिकायत करते हैं कि हमें तो लाइफ में आइडियाज ही नहीं आते। देखिए, आइडियाज आने के लिए सबसे बेस्ट चीज है रीडिंग। अगर आप बुक्स रीड करते हैं तो आपके ब्रेन में बेशुमार आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 7, सिक्स्थ सेंस। और लाइफ में अमीर और रिच बनने के लिए आपको अपनी छठी सेंस को भी डेवलप करना होगा। हर एक इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं, साइट, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट। और छठी सेंस मौजूद होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। बेसिकली ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक आवाज होती है जो हमें ये चीज बताती है कि ये काम पॉसिबल है, ये हो जाएगा, और वो काम वैसे ही हो जाता है। और इस चीज को डेवलप करने के लिए आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी सिक्स्थ सेंस को डेवलप कर पाएंगे। अगर आप लाइफ में वाकई में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, कुछ कमाल करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, स्पेशली आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।